Good morning, student. Now we will continue the chapter 7, packing. In the previous video, we have discussed the narrator boast of being expert at packing. Narrator and his friend Harris and George decided to go on a holiday. They desired to pack for their holiday. The narrator offered them to leave everything to him. He boasted of being expert in it. George and Harris behaved like indifferent spectators while he packed the bag. I can't sit still and see another man slaving and work. नरेटर कहते हैं कि मैं खाली बैठकर किसी अन्य व्यक्ति को गुलामी करते हुए और काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ. I want to get up and superintend and walk around with my hand in my pockets. मैं सजग होकर प्रबंध देखभाल करना और अपनी जेबों में हाथ डालकर घूमना. And tell him what to do, और उसे बताना कि वह क्या करे. It is my energetic nature, I can't help it. यह मेरा ओजस्वी स्वभाव है और मैं इसके लिए मजबूर हूँ. यह बताया गया है कि नरेटर खुद काम नहीं करना चाहते थे, वह सुपरिटेंडेंट का काम करना चाहते थे. वह सिर्फ एडवाइस देना चाहते थे कि तुम ऐसा करो, बट उल्टा ही हो गया. जॉर्ज और हैरिस दोनों बिल्कुल रेस्ट पर में बैठ गए और पूरा काम नरेटर को ही करना पड़ रहा था. 4th पॉइंट में, हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, परंतु मैंने पैकिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last. मैं जितना इसे समझता था, यह उससे कहीं अधिक लंबा काम था. अब नरेटर जो थे उन्होंने लग रहा था काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन काम लंबा हो गया. परंतु आखिर मैंने बैग की पैकिंग समाप्त कर दी. लास्ट में एट लास्ट उन्होंने बैग की पैकिंग ख़त्म कर दी, मतलब बैग पैक कर लिया. एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रेप्ड, और फिर उसके ऊपर मैं बैठ गया और मुझे तसल्ली हो गई और मैंने उसको बंद कर दिया. स्ट्रेप मतलब चेन लगा दी. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट इन, सेड हैरिस. हैरिस ने कहा, क्या आप जूतों को अंदर नहीं रखेंगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. और मैंने इधर उधर देखा और मुझे पता चला कि मैं उन्हें भूल गया. यह हैरिस की आदत है. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. वह सचमुच तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक कि मैं बैग को बंद करके उस पर फीता नहीं बांध देता. रिबन बांध देना, पैक कर देना या चेन लगा देना. एंड जॉर्ज लॉफ्ड, ऑफ कोर्स. एंड जॉर्ज लॉफ्ड. अब क्या हुआ? जॉर्ज चिढ़ाने वाले मतलब उससे हंसने लगा. वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस chickle-headed Craig Jeffed Holoff of his. क्रेग जो होता है उसका मतलब अनियंत्रित रूप से. चकल हेडेड मतलब होता है मजाकिया. वाइल्ड मतलब होता है पागल. जब तक मैं थैले को बंद करके फीता नहीं बांध देता, जब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला. जॉर्ज मुझे चिढ़ाने वाली, निरर्थक, हास्यपूर्ण मूर्खता से हंसने लगा मुझ पर. इन बातों से मेरा पारा चढ़ गया. They do make me so wild.
वाइल्ड मतलब पागलों जैसा कर देना। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट इन। मैंने बैग खोला और बूट अंदर रख दिए। अब लास्ट में उन्होंने रख दिए। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी। जब मैं बंद करने ही वाला था, एक भयानक विचार मुझे आया उसी समय। हेड आई पेक्ड माई टूथ ब्रश, क्या मैंने अपने दांतों को साफ करने का जो टूथ ब्रश रहता है वो रखा, बैग में रख लिया। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पेक्ड माई टूथ ब्रश। पता नहीं क्या मामला है, परंतु मुझे बहुत कभी भी पता नहीं चल पाता कि मैंने अपनी टूथब्रश पैक किया भी है या नहीं। अक्सर जब भी वो पैकिंग करते हैं तो उनका टूथब्रश वह भूल जाते हैं रखना कि रखा है या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग डेट हॉन्ट मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग। जब मैं कभी यात्रा पर जाता हूँ तब मेरा टूथब्रश हमेशा खलबली में डाल देता है मुझे। जब भी मैं पैकिंग करता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मुझे खलबली में डाल देता है कि मैंने रखा या नहीं रखा। एंड मेक माई लाइफ अ मिसरी, और मेरे जीवन को यह दुखी बना देता है। हॉन्ट मतलब होता है डिस्टर्ब, रिपीटेडली बार बार डिस्टर्ब होना, और मिसरी मतलब होता है मुसीबत। मुसीबत में मेरे जीवन को दुखी बना देता है, मुसीबत में बना देता है। आई ड्रीम डेट आई हैवंट पेक्ड इट, मुझे ऐसा आभास होता है जैसे मानो मैंने इसे पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड प्रेस्पायरेशन, और मैं ठंडा पसीना आकर मैं जाग जाता हूँ। मतलब जैसा हम बहुत किसी चीज़ को सीरियसली लेते हैं और अगर हमने वो चीज़ हमारे पास में नहीं है तो हमको एकदम लगता है कि अरे वो चीज़ क्यों नहीं है। तो ऐसे ही जो टूथ ब्रश है उसको लेकर जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनको ऐसा लगता है कि टूथ ब्रश नहीं होगा मतलब बहुत सारी चीज़ मेरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। टूथ ब्रश के बिना उनको मतलब पैकिंग में ऐसा है कि छूटना नहीं चाहिए। तो यही बताया है कि मुझे ठंडा सा पसीना आ जाता है अगर मैंने सोचा कि मैंने पैक नहीं किया तो। आई गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। हंट मतलब तलाश करना, ढूंढना। तो मैं बेड से उतरता हूँ उसके लिए, जैसे ही मुझे ऐसा ख्याल आता है मैं पलंग से उतर जाता हूँ और उसकी तलाश करता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और उसका यूज़ करने के पहले ही मैं मॉर्निंग में उसे पैक कर बैठता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसको लेने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए मैं वापस पैकिंग को दोबारा खोलता हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और मैं उसे बैग के अंदर से सब चीज़ों के बाद निकालता हूँ। हर बार उनका यही रहता है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और मैं जब वापस पैक करता हूँ, पुनः पैक करता हूँ, तो मैं फिर भूल जाता हूँ कि मैंने टूथब्रश रखा है कि नहीं। एंड हैव टू रश upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in my pocket handkerchief. handkerchief means होता है रुमाल, और wrapped मतलब होता है लपेटना। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि जब मुझे लास्ट मोमेंट पे याद आता है उसे लाने के लिए तो तीव्र गति से ऊपर वाली मंजिल पर जाता हूँ। ऊपर अप स्टेयर मतलब ऊपर चढ़कर जाता हूँ और उसे अपने रुमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन तक पहुँचता हूँ। मतलब लास्ट मोमेंट जब वो जाने लगते हैं पैकिंग करके, तो जब उनको याद आता है, और वो हर बार ऐसे ही करते हैं कि टूथब्रश को रुमाल में रख के, पॉकेट में रख के लेके जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में यही बताया है कि
किस तरह से हमें अपनी पैकिंग करनी चाहिए और किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए और नरेटर के साथ क्या क्या ट्रेजेडी हो रही है वो सब बताया है। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.